ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है मेरा? यस यस सर। देखो ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया है। सरफेस हमारी रफ है। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो वेट किस साइड लग रहा होगा? डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड क्या लग रहा होगा? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। सही बात है। यस अब इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया राइट साइड, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक राइट साइड मूव करना चाहता है? यस तो फ्रिक्शन किस साइड लगना चाहिए? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, राइट। यस इस डायग्राम को देखकर लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन और mg में क्या रिलेशन है? क्या नॉर्मल Equal. रिएक्शन mg के इक्वल है? यस सर बढ़िया। जो F एक्सटर्नल है, अगर ये फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मूव करेगी? मूव करे मूव करेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma? यस सर। बताओ भाई सब लोग। यस सर यानी F एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। अगर बॉडी मूव कर रही तो कौन सा फ्रिक्शन होना चाहिए? काइनेटिक बढ़िया। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के एन। म्यू के एन। न्यू म्यू को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सही बात है। यस सर वैसे हमारे पास एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, यस सर। और यस एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? न्यू एस एन म्यू एस एन। ठीक है, यस ठीक है। मैं दो रूल्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है तब क्या होगा? बॉडी मूव करेगी बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी। और तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक काइनेटिक, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा म्यू के एन, राइट। यस सर ठीक है, रूल 2 में क्या बताना चाह रहा हूं? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू और लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका जो हमारा फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तब बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट पे रेस्ट। या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी सर। नहीं, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ओके सर। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा लिमिटिंग से कम है तो बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट पे। और तब फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? म्यू एस तब होगा फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। और उस फ्रिक्शन का नाम Yes. क्या होता है? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसमें क्या खास बात होती है? सेल्फ एडजस्ट। सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो मैं पहले चाहता हूं इन दोनों बातों को अच्छे से देख लो, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रिक्शन में मैंने बोला सबसे पहले n इक्वल टू, जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें n इक्वल टू क्या है? mg mg। फिर मैंने बोला अगर मुझे ये पता है कि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो एक्सेशन कैसे निकालूंगा? F एक्सटर्नल माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू ma। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बताया? म्यू के एन लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू म्यू एस एन। म्यू एस को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को मैं थ्योरी से एक्सप्लेन करता हूँ या क्वेश्चंस के थ्रू? क्वेश्चन क्वेश्चन, तो इन सब पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस अभी सुनते जाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर क्या मैंने कोई रूल बताया? रूल 1 इंपॉर्टेंट रूल है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। तब फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? म्यू म्यू के के एन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, राइट? यस सर। सेकंड रूल मैंने बताया, अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग के इक्वल या उससे कम है तब बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट रेस्ट पे। पे। तब कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सोच लो, देख लो आराम से। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल, वेरी गुड। जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना उसके इक्वल होगी। बस मेरी बात ध्यान से देखो, सब अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें, बस सुनते जाओ कि मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है ना? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, अपनी बात को समझाने के लिए एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक बॉडी हमारी 20 kg की ले ले, यस। तो उसका वेट कितना होगा? 20 जी। 20 g। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20 जी 20 g। लॉजिकल लगा? यस सर डायग्राम में क्या मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया है यस राइट सर साइड में? Yes. एफ एक्सटर्नल। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट। अपोजिट मोशन के अपोजिट। मोशन के अपोजिट नहीं बोला मैंने। एफ मैंने बोला है, एक्सटर्नल की मैंने बोला है फ्रिक्शन अपोज करता है टेंडेंसी को। फ्रिक्शन अपोज मोशन और फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव Relate- मोशन। रिलेटिव मोशन ध्यान रखना, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। तो क्या मैंने इस क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस की वैल्यू दे दी है? यस। ठीक है, तो एफ के का फॉर्मूला क्या था? म्यू के एन म्यू के एन। और एन कितना है हमारा? 20 जी। 20 जी। 20 जी, सही बात है। यस सर। क्या 40 न्यूटन आ गया? यस यस लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? सर म्यू एल म्यू एस एन म्यू एस एन। ये समझ में तो आ रहा है ना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ? यस यस सर कितना आ गया? 160 160 न्यूटन। न्यूटन सही है। यस सर। अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस टेबल में। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एंट्री कितनी लिखी है? एफ एक्सटर्नल। ठीक। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है? स्टेट, मतलब रेस्ट पे या मोशन पे। तीसरी बात मैंने क्या लिखी है? अच्छा एक्सेलेरेशन कितना है। और लास्ट बात मैंने क्या लिखी है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन। कितना है। ठीक। चलो मैंने एंट्री लिखी 10, 60, 100, 150, 200, 300, 400। ठीक है। क्या सबको रूल याद है? मैंने 2 रूल बताए इसके। रूल 1 क्या बताया था? अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा कम है लिमिटिंग से तो क्या होगा? रेस्ट पे जाएगी रेस्ट रेस्ट पे रहेगी, वेरी गुड। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्स। बढ़िया। रूल 2 क्या बताया था? अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन एफ एल है, तब बॉडी कैसी रहेगी? मोशन मोशन। तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। म्यू के काइनेटिक जिसका फॉर्मूला क्या था? म्यू के सर म्यू के एन म्यू के एन तो हमारे क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स कितना है फर्स्ट केस में? 10 10
10 10 तो रेस्ट पे रहेगी या मूव करेगी? सर रेस्ट। रेस्ट पे रहेगी। सही बात है। Yes, sir. तो एक्सेशन कितना होगा? 0 0 सर 0। 0। फ्रिक्शन कितना होगा? 10 10 10 बढ़िया। कैसे बचाना है इस बात को? सर फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, नंबर 1 से। मतलब रूल 1 या रूल 2? Rule 1. रूल 1। चलो सेकंड केस बताओ। सर रेस्ट। रेस्ट। एक्सेलेरेशन 0 0। फ्रिक्शन 60 60 फ्रिक्शन 60. सर 60 60। रूल 1 या रूल 2? Rule Rule 1. 1 रूल रूल 1 1 बढ़िया। अब 180 अब 100 का बताओ। रेस्ट सर मोशन में। रेस्ट। रेस्ट है। एक्सेलरेशन 0 0 फ्रिक्शन 100 100 100। अगर ध्यान से देखो तो एफएल हमारा कितना है? 160. तो 160। 160 से कम होने पे तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। यस सर। जी चलो तो सर। आप क्या लिखूं? रेस्ट सर। रेस्ट रेस्ट। एक्सेलरेशन सर 0 0 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन 150 50. 150। Yes, sir. यस सर। रूल 1 Yes. आप देखो। यस सर। अब बनाओ बाकी टेबल खुद से motion, बनाओ तुम motion. लोग खुद से बनाओ। Motion. मोशन सर। Motion. सर मोशन। मोशन होगा सर। मोशन होगा सर। बना लिया यस सर। सबने? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 160 160। इस बार तुमने कितना फोर्स लगा दिया? 200। तो सर स्टेट कैसी है? सर मोशन। Sir, Motion में? kinetic. मोशन में है ना? तो कितना फ्रिक्शन है? सर सर 160। 40 न्यूटन। 160 सर वो 40 40 बढ़िया। न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन है वो? काइनेटिक सर फ्रिक्शन। न्यू Kinetic काइनेटिक। बढ़िया। सही बात है। Yes, यस सर। sir. अब मुझे इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए भाई? टोटल फोर्स F- कितना था? एफएक्स 200। F- फ्रिक्शन कितना था? 200 माइनस 40 40 बाय 40 20। इक्वल टू एमए। Yes, sir. यस सर। क्या एक्सटेंशन तुम लोगों का 8 आ रहा है? 8 यस सर। Yes, sir. देख लो भाई करके सब लोग। यस सर 300 पे कैसी स्टेट है? रेस्ट या मोशन? मोशन बढ़िया। कितना फ्रिक्शन है? 40 40 40. बढ़िया। कितना एक्सेलरेशन है? 30 सर 200 सॉरी 300 माइनस 40 अपॉन 13। 20। जी सर। 13 लगता है आ जाएगा। 13 आ रहा है। Yes, sir. बढ़िया करके देख लो भाई सब लोग। जी अब सर। मैंने फोर्स लगा दिया 400। कैसा मोशन है? मतलब रेस्ट है या मोशन है? मोशन मोशन कितना फ्रिक्शन है? 40 40। अब क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए मुझे? सर 400 400 minus माइनस 40 बाय 40 डिवाइडेड बाय 20। divided by 20. तो आई थिंक आ जाएगा 18। 18 सर 18। बढ़िया। तो थोड़ा समझ में आया मैंने इस टेबल में क्या सिखाने की कोशिश करी? Yes, sir. बताओ भाई सबको। यस सर बढ़िया। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब मैंने हेडिंग डाली है स्टॉपिंग टाइम। इसका क्या मतलब है समझते हैं। रोड दिख रही सबको? इस रोड पे जी मैंने एक सर। ब्लॉक रखा है एम मास का, इसको धक्का दे दिया तो रोड रफ है, तो ये ब्लॉक चलता रहेगा या रुक जाएगा थोड़ा दूर जाकर? रुक जाएगा। Good job. मानते हो? यस सर। Yes. क्यों रुक जाएगा? Due to friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, राइट? Yes. तो नॉर्मल किसके इक्वल है? सर mg। mg के। mg। फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है?
सर यू के अपोजिट, सर रिलेटिव मोशन के अपोजिट। अगर ब्लॉक राइट में जा रहा है तो क्या फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है? Yes. जी sir. सर। ठीक है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Mu K. सॉरी, म्यू म्यू के के, मैंने गलत लिख दिया ना, म्यू एस लिख दिया, म्यू के। यस सर। एन को क्या डालेंगे? mg एम जी। G. और एफ को क्या डालेंगे? सर एम ए। ma MA तो क्या मेरे पास ए आ गया? yes सर sir जी सर। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, अगर रिटार्ड हो रहा है तो। Yes. sir. yes वी sir कितना है हमारा? 0। 0 जीरो। सही बात बोली? Yes. yes sir ठीक है, यू कितना था हमारा? यू, ए कितना था? mu Mu kg K. तो क्या टाइम आ जाएगा? yes sir कितना Yes, टाइम sir. आएगा? u upon mu kg यू अपॉन म्यू जी। ठीक है, yes sir तो इसको एज अ फॉर्मूला याद करना है या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? Concept. concept सर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और थोड़ी नहीं याद करने, कितने फॉर्मूले याद करोगे? जी सर। ठीक है, Yes. sir. बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है देखते हैं। फिर से हमने सेम ब्लॉक लिया और उसको पुश कर दिया रोड पर। तो अगर इसको मैं पुश कर दूंगा तो चलता रहेगा या थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगा? रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। मानते हो सब लोग? yes sir Yes. एन दिख रहा है, एम जी दिख रहा है, ब्लॉक एक्सलेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है? सर retard रिटार्ड। तो जितना डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? एस। stopping distance स्टॉपिंग डिस्टेंस। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू के एन। म्यू के एन, और एन को मैं क्या पुट करने वाला हूँ? सर एम जी। mg और फ्रिक्शन को एम ए। एम ए। तो ये मेरा जो ए है एक्सलेशन है या रिटार्डेशन है? सर रिटार्डेशन। retardation क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ठीक है, जब रेस्ट Yes, पे आ गया तो yes, वी sir. कितना है? 0। 0 ए कितना है? म्यू के जी। mu g एस कितना आ गया? U square upon mu K. यू स्क्वायर बाई टू म्यू के जी। सही है। तो अगर मैं एक कार चला रहा हूं अर्थ पे और वही कार चलाऊं मैं मून पे, अज्यूम कर लिया मून पे सेम रोड है, तो ब्रेक लगाने पर मून पे कार आसानी से रुकेगी या मुश्किल से? मुश्किल से रुकेगी, वो ग्रेविटी नहीं मुश्किल है से। ना। वेरी गुड। कैसे पहचाना? सब मुश्किल से ग्रेविटी सर नहीं है वहाँ सर पे। जी इसका ज्यादा g/6 होता है वहाँ पे मून पे ग्रेविटी g/6 है, इसका मतलब ग्रेविटी कम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 टाइम्स हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगी सर। सही बात है। Yes. sir. अगर yes एक sir ब्लॉक को मैं थ्रो कर दूं या कार को धक्का दे दूं ऐसा कर, अगर मैं कार को चला रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर से, ब्रेक लगाने पे कार 1 मीटर पे रुक जाती है। अब तुमने कहा कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्पीड को मैंने डबल कर दिया, तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? Four times. 4 times हो जाएगा टाइम्स। बढ़िया, 4 टाइम्स हो जाएगा। लॉजिकल लगा? Yes, sir. ठीक है, अभी तक रोड स्ट्रेट थी, अब हम रोड कैसे बना रहे हैं? सर्कुलर, मतलब इंडिया गेट के अबाउट कार चला रहे हैं। सबको समझ में आया मेरा एग्जांपल? Yes. yes sir अब हम लोग कहाँ कार चला रहे हैं? इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के चारों तरफ सर्कल बना हुआ है क्या? Yes, sir. yes sir सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सर्कल पे कार चलाना आसान होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल होता है मुश्किल होता है। बढ़िया। मुश्किल है सर।
सबको डायग्राम दिख रहा है? यस सर। Yes. कार दिख रही है हमारी? Yes, sir. यस सर। सबसे पहली बात, सर्कल सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है? Centripetal Centripetal. force. बढ़िया। और कुछ आए चाहे ना, एक ही बात दिमाग में आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। 99% क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाते हैं। किसी को फॉर्मूला याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv MV square by r स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर बाई आर और mr ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई आर। बढ़िया। अब ये बताओ, जब कार हमारी चल रही है रोड पर, दिख रहा है? सोच के बताना। Yes, तो sir. फ्रिक्शन किस साइड लगता है? पीछे की आगे तरफ की तरफ। या सेंटर की तरफ? सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ। हाँ, ये बात समझने वाली है। और काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है? Static. स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब मैं रोटेशन में रोलिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है या सेंटर की तरफ लग रहा है? Center. Center. सेंटर की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि कार हमारी सेफली चले, इस बात का मतलब है कि फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन ज्यादा होना चाहिए? Centripetal. फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है इक्वल सेंट्रीपिटल के, तो सेफ है। सही बात है? Yes, sir. यस सर। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो कार स्लिप होने लगेगी क्या? Yes, यस sir. सर। बढ़िया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? MV square. mv स्क्वायर बाई आर। यस सर। क्या नॉर्मल को हम mg कह सकते हैं? Yes, sir. यस सर। m से m कट गया। सही है? Yes, sir. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट म्यू एस आर जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन v। इसका मतलब क्या मैं v को अंडर रूट म्यू एस आर जी कह सकता हूं? मैं जानना चाहता हूं ये कार की कौन सी वेलोसिटी है, मिनिमम या मैक्सिमम? Max. मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसका मतलब इससे धीमा चलाओगे तो सेफ हो या नहीं हो? ऐसे. यस सर। इससे धीमा चलाएंगे Safe है। सेफ। अगर Safe से है, तेज बिल्कुल। चला रहे हो तो प्रॉब्लम है। Problem. ठीक है? यस सर। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इन पे पहले। यस सर। ठीक है, Yes, थोड़ा sir. क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ। सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं? 17। यस सर। देखो ट्राई करो। सर ए। ए सर। बढ़िया, आ सकता है। Yes. सबका आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ सिमिलर। पहले स्टॉपिंग टाइम समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। आप देखो मैंने टाइम दिया, डिस्टेंस कर दिया है क्या? Yes, sir. तो आप निकालो।
Sir, u square upon 2 mu d. बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। Yes, sir. डी आंसर सही है सर। देख लो भाई सब लोग, Sir, D हो गया। D हो ठीक है ना? जाएगा। Yes. Sir, D option D. बिल्कुल सही है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं, वो 21। तो 21 दिख नहीं रहा कुछ। दिख रहा नहीं दिख रहा बाकी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 21। डी ऑप्शन है। 0.4 आ जाएगा। बी ऑप्शन है सर। अप्रोच क्या है, हमें ब्लॉक को गिराना है या नहीं गिराना है? नहीं नहीं गिराना। नहीं गिराना। टेंशन को mg के बराबर करना पड़ेगा ना। तो बी को कर देखेंगे, बी को। तो बी में टेंशन एमजी के इक्वल है। Yes, sir. यस सर। ठीक है। और जब मैं ब्लॉक ए को देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे? फ्रिक्शन टेंशन के बराबर। और टेंशन के बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा। हाँ, टेंशन को फ्रिक्शन के इक्वल डालना पड़ेगा। जी Yes, सर। sir. रुको मैं करके दिखाता हूँ, देखो जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या है, मैं आइडिया देता हूँ भाई। ये मुझे टेबल दिख रही है, ठीक है। इस ये ब्लॉक बी है, राइट? ब्लॉक बी Yes, का sir. मास कितना था? सर वो फाइंड सर करना वही था। फाइंड करना है। एक मिनट। The coefficient of static friction between block A of mass 2 kg and table is this. What would be the maximum mass value of block B? अच्छा ठीक है, B का मैं फाइंड आउट करना, राइट? Yes, sir. M मास जी ले लूं। सर। जी सर। Yes, sir. अब मैं A को देख रहा हूँ, A पे राइट साइड क्या लग रहा है? सर टेंशन। Tension. लेफ्ट साइड क्या लग रहा है? सर Friction. फ्रिक्शन। 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 कौन सा फ्रिक्शन? सर Static. स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक या लिमिटिंग? लिमिटिंग। सर Limiting सबसे ज्यादा। लिमिटिंग। मैंने कैसे पहचाना लिमिटिंग है? मैक्सिमम मास निकालना है। 10 मैक्सिमम मास है। मैक्सिमम मास बोला है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा करूंगा तो स्लिप कर जाएगा, राइट? Yes, A का sir. मास Yes. कितना था? 2 kg. 2 kg. तो क्या N को 2G कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes. FL किसके इक्वल है? Mu SN. Yes. क्या FL को T के इक्वल कह सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. FL को म्यू SN। म्यू भी शायद गिवन था, राइट? कितना था म्यू देखो? 0.2. 0.2. 0.2। N कितना है? 2G. 2G। अगर हम B को देखेंगे तो B में T को मैं क्या डाल सकता हूँ? mg। Yes, sir. तो ठीक है, T की वैल्यू पुट कर दो, mg। तो क्या G से G कैंसिल होगा? Yes, sir. मेरा आंसर तो 0.4 kg आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 0.4 ही आ रहा था। था ऑप्शन में ये? Yes, sir. D Yes. ऑप्शन यही था। देखते हैं, 0.4 है। वेरी गुड, है बिल्कुल सही है। आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25।
सर So 5 आ 5 जाएगा meter per second square. 5 meter per second. 5 आ रहा है सर. A block of mass 10 kg is placed on rough horizontal surface having mu this. If a horizontal force is applied on it, then acceleration is. सबसे पहले क्या निकाला? सर Sir, पहले चेक किया friction. कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पहले. सबसे पहले चेक करा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन. जी सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन. हाँ, कितना लिमिटिंग वही. आ गया? 50 न्यूटन आ गया सर. बढ़िया. तो अगर 50 न्यूटन आ गया तो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा. सही बात है. यस सर. तो उसके बाद क्या लगाया? सर एफ कैपिटल एफ एक्सटर्नल माइनस. माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए. यस सर. 26 कर सकते हैं. देखो यस सर. एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. 0 आ जाएगी सर, मूव भी नहीं करेगा. बढ़िया. कैसे बचाना? 0 आ जाएगा. So if और the लिमिटिंग से कम है. limiting, एक्सटर्नल इस बार जो हमने फोर्स लगाया क्या वो लिमिटिंग से कम है? yes sir, तो अगर लिमिटिंग से कम है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं. वो सॉरी, बॉडी मूव ही नहीं करेगी. yes, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल 40 फोर्स. meter. एक्सटर्नल फोर्स के. और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 0. yes, ठीक है. यस सर. बढ़िया. थोड़ा आइडिया लग रहा है ना फ्रिक्शन में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? yes sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40 कर सकते हैं. 40. सर सी होगा 10.84. So 10 बढ़िया. point. कैसे लगाया? सर बी सर mv स्क्वायर बाय आर को फ्रिक्शन के इक्वल रखते हैं. रूट 2 न्यू बहुत आर बढ़िया. सी करके आपने फॉर्मूला बताया था. mv स्क्वायर बाई होगा. आर को फ्रिक्शन के इक्वल डाला है. Yes sir. यस ठीक है. सर. बिल्कुल सही. कौन सा फ्रिक्शन डाला है? काइनेटिक या लिमिटिंग? लिमिटिंग. Sir, लिमिटिंग. स्टैटिक क्यों नहीं डाला? मैक्सिमम पूछिए स्पीड. मैक्सिमम स्पीड बोला है क्या? चलने के लिए होता है ना शायद. मैक्सिमम. मैक्सिमम स्पीड है तो इसका फ्रिक्शन भी तो मैक्सिमम होगा. yes sir. Yes sir. तो क्या सबका आंसर सी आ रहा है? Yes sir. यस सर. ठीक है. Yes sir. आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. Yes. सिंपल बात था. सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर को फ्रिक्शन के इक्वल डाल दो. राइट. 46 कर सकते हैं हम लोग. 46. यस. यस सर. देखो ट्राई करो. अब एक क्वेश्चन करवाया ऊपर ऐसा बिल्कुल. आ रहा है सर. बढ़िया. कैसे करा? सर एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी सर. वो तो याद ही नहीं आएगा एग्जाम में. ये कहाँ याद आएगा? 40 आ रहा है सर. हाँ, कैसे सर आया? तो फिर वो So थर्ड v इक्वेशन लगा दो. square is u square. एक्सेलरेशन निकाला तो पहले. यू स्क्वायर बाय 2a में a को म्यू जी डाल देंगे. मैंने तो लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. Yes sir. यस v सर. को 0 डाला. Mu- ठीक. और a को क्या डाला? यस Yes. सर. mu Mu g. म्यू जी. म्यू जी. फ्रिक्शन से निकाला. राइट. यस सर. Yes sir.
बढ़िया। Yes, sir. इसका मतलब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या कॉन्सेप्ट समझो? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझे सर। तुमको Concept, लगता sir. है कि एग्जाम में फॉर्मूले याद आएंगे? एग्जाम में बेसिक फॉर्मूले याद आते हैं बेटा। अगर क्वेश्चन वाइज फॉर्मूला बनाने लगे तो क्या फिजिक्स में 2-4 हजार फॉर्मूले बन जाएंगे? यस यस सर। हो सकता है टीचर्स को याद रह जाए, बट स्टूडेंट को इतने फॉर्मूले याद रहना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल। मुश्किल है। अगर मैं मुश्किल है चाहता सर। है कि ये फॉर्मूला बताना है तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता? यस सर। तो मैंने Yes, डायरेक्ट sir. फॉर्मूला लिखा या बैकग्राउंड बताया कि सोचना कैसे है? सोचना सर, कैसे तो- सर बताए? यही तो मेन बात है भाई। देखो मैंने ये बात बताया, अगर ब्लॉक को हम थ्रो करेंगे तो रिटायर्ड हो रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लगा दो। सही बात है। अब ए कहां से Yes, निकालेंगे? sir. ए निकालेंगे फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन होता है म्यू के एन, फ्रिक्शन होता है एम ए। तो Yes, sir. स्टॉपिंग डिस्टेंस मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता? नहीं करता। No, sir. देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास।